हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जो पोर्शन आपका कॉमर्स से रिलेटेड आना है, जिसमें अकाउंट से आने हैं या फिर जो इनकम टैक्स है इससे रिलेटेड जो आना है, तो आपको मैं सिलेबस वाइज तैयारी करा रही थी, एक एक जो भी पॉइंट थे उसमें। आज की वीडियो में हम थोड़ा कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, जो आपका क्योंकि 3 पार्ट में पेपर है, तो पार्ट 2 जो है उसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह कंप्यूटर का क्या यूज होता है उससे रिलेटेड पोर्शन है। इससे 15 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के जो एग्जाम में आ सकते हैं वो देखेंगे। स्टार्ट जो कर रहे हैं थोड़ा सा इजी लेवल रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा टफ होता जाएगा। तो आप लोग को ये लगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है तो हमको आते हैं, धीरे धीरे जो लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छी लगेगी वीडियो तो कमेंट करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कौन है, कि किसने कंप्यूटर को पिता कहा जाता है या किसी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि कौन है कंप्यूटर के जनक, हो जाते हैं चार्ल्स बेबेज। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा, capable of analyzing data, able to maintain complete confidentiality, all of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंप्यूटर होता है क्या उसकी फीचर्स होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आंकड़ों का भंडार करने की सक्षम युक्ति होती है, तो आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को बहुत आसानी से। इंटरनल स्टोरेज भी होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी होता है, तो आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, कि एनालाइज करता है डाटा को, करेक्ट है। गोपनीय की अगर बात करें कि गोपनीय रखने में सक्षम है, तो वैसे तो हैकर्स वगैरह की बात करें तो हैक तो हो ही जाता है कंप्यूटर, लेकिन वैसे माना जाता है कि गोपनीय होती है। नॉर्मली या जनरली एक आम इंसान के लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो गोपनीय रहती है। तो एक आंसर ही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। लेकिन यहाँ पर गोपनीय होता है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, विशेषताएं होंगी। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आपका सीपीयू है, तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पेशली सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, मस्तिष्क भी बोला जाता है, क्योंकि बिना सीपीयू के कंप्यूटर सही ढंग से वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग का सारा काम आपका सीपीयू में ही होता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंप्यूटर है इसमें से कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं, जनरेशन वाइज अलग अलग जो है लैंग्वेजेस जो थी वो डेवलप होती गई। तो लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, वो बाइनरी भाषा को समझता है। वैसे तो लैंग्वेज आपकी सभी होती है, असेंबली भी होती है, सी लैंग्वेज भी होती है, लेकिन जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जिस भाषा को, वो आपकी 0 और 1 यानी कि बाइनरी हो जाती है, बाइनरी डिजिट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो अभी मैंने आपको बताया ही था, जो सीपीयू होता है सारी प्रोसेसिंग का काम उसी में होता है। तो जो आपका सीपीयू है वही हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी में आपके कंट्रोल भी होता है, सारी चीजें प्रोसेस भी होती हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल जो जितने काम होते हैं, जो एलयू होता है वो भी इसी में ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, यही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, पर्सनैलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, आईक्यू।
अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो बहुमुखी प्रतिभा, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि। तो वर्सटैलिटी होती है, बहुमुखी होता है, बहुत से काम एक साथ कर सकता है, एक्यूरेसी भी रहती है और परिश्रम डिलीजेंस, आप बहुत टाइम तक इसमें काम करते रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि हम लोग काम करें तो कुछ टाइम के बाद एक टाइम होता है, उसके बाद थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर बिना थके लगातार काम कर सकता है। क्या होता है? बुद्धि। आईक्यू जो होता है, जो इंटेलिजेंस है। अब वैसे अब तो एआई का टाइम आ गया है, एआई का जमाना आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, आईक्यू नहीं होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर? बिट, केबी, निबल, बाइट। अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की इकाइयों की अगर हम बात करते हैं तो आ, एक फॉर्म में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है कंप्यूटर की वो कहलाती है बिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आ जाता है आपका बाइट। जो बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। कंफ्यूजन जो हो जाती है कभी कभी बच्चों को निबल में हो जाती है। जो निबल होता है तो एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। अगर बाइट के लिए पूछेगा तो 2 बाइट के बराबर होता है, यानी कि तो एक निबल बराबर क्या हो जाता है? आपके 4 बिट हो जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो निबल होता है वो बिट से बड़ा होता है, सबसे छोटा बिट होता है। उसके बाद आपका बाइट आता है जो कि आपके 8 बाइट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है किलोबाइट, उसके बाद आ जाता है मेगाबाइट, एमबी जिसे कहा जाता है, फिर गीगाबाइट जो जीबी कहलाता है। उसके बाद हो जाता है टेराबाइट, फिर आ जाता है पेटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट, फिर आता है जेडबी यानी कि डेटाबाइट। इसी तरह आगे और बढ़ते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन जो आपको ज्यादातर बनता है वो टीबी तक बनता है। तो यहाँ पर छोटा जो इकाई है वो हो जाएगा बिट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का अर्थ है, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, नन। इस वीडियो में ज्यादातर आपके कंप्यूटर की जो बेसिक होती हैं चीजें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिससे ये आपका बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो एएलयू जो होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एलयू होता कहाँ पर है? तो जो आपका सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें जितनी भी अर्थमेटिकल और लॉजिक वाले काम होते हैं वो सब इसी में किए जाते हैं, एएलयू में। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है? यहाँ पर आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म बतानी है। कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या फुल फॉर्म है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो जाती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं बार बार बता रही हूँ, आप लोग ये मत सोचेगा क्वेश्चन इतने इजी लेवल के आते हैं। इजी भी आता है, हार्ड भी आता है, दोनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट मैंने इजी से किया, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल को बढ़ाएंगे जिससे कि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर जो था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आपके ऑप्शंस बता रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो पहला कंप्यूटर था भारत का वो स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। यहाँ पर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। किस सन में किया गया था, किस ईयर में किया गया था? अब आप लोग मुझे इसको कमेंट करिए कि किस ईयर में स्थापित किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डन बाय कंप्यूटर? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंप्यूटर होता है इसमें से कौन सा काम को नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर होगा वो उसमें इनपुट का काम भी होता है, प्रोसेसिंग का भी होता है और आउटपुटिंग का भी काम होता है, यानी कि वो हम उसमें इंफॉर्मेशन को या रॉ मटेरियल को
जो रॉ डाटा होता है उसको इनपुट भी कर सकते हैं, प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है यानी कि समझ का काम कंप्यूटर का नहीं है। जो आप कमांड देते हैं उसी कमांड के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर वर्क करता है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सा काम नहीं करेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड जनरेट आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा होता है उसको एक्सेप्ट करती है, उसको वर्क करती है, उसको प्रोसेस करती है और हमको आउटपुट देती है, और साथ ही जो रिजल्ट्स होते हैं उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर भी करके रखती है, स्टोर भी करके रखती है। तो आपका सिस्टम हो जाता है पूरा, तो वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग मीन्स डाटा स्टोरेज, प्रेजेंटिंग द डाटा, मेकिंग डाटा यूजफुल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग होती है उसकी क्या मीनिंग होती है, कि डाटा को हम जो स्टोर करके रखते हैं या उसको हम प्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको यूजफुल बनाते हैं या फिर तीनों। जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसमें हम डेटा को यूजफुल बनाते हैं, क्योंकि तो रॉ डाटा होता है उसको हम फीड करते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि हमें किसी की मार्कशीट बनानी है तो जो हमारे पास उससे रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट में उसके कितने कितने मार्क्स से अलग अलग हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने कंप्यूटर में फीड किए उसे वर्कशीट में अपनी। उसके बाद उससे हमने मार्कशीट तैयार करी। तो जो मार्कशीट कंप्लीट बनकर के आई ना, उसी से तो हमें पता चलेगा कि कितना टोटल परसेंटेज आया है उस बच्चे का, कितने टोटल मार्क्स आए हैं, कितने क्या उसकी जो क्लास में पोजीशन है। और इसी तरह सारे बच्चों की जब हम बना लेते हैं तो आपस में कंपैरिजन भी करके हम निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट कौन है। सब आप जो है एक्सेल में कर सकते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि हमें जो डेटा होता है वो उसको यूजफुल बनाती है, वो आपकी डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जैन, 22 जैन। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर साक्षरता दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। बाय कंप्यूटर प्रोसेस डैश कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। ये जो कंप्यूटर होता है जो प्रोसेस का काम करता है उसके द्वारा जो डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? Which of the following is a supercomputer developed by Bhabha Atomic Research Center? परम, फ्लो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये आपका शॉर्ट में बार्क कहलाता है, BARC। इसके द्वारा जो डेवलप किया गया था जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो बार्क के द्वारा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था वो हो जाएगा अनुपम। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बाकी के ये क्या है? तो आपका जो अनुपम है वो तो अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है जो बार्क ने विकसित किया था मुंबई द्वारा। इसके अलावा जो परम है आपका, इसका पूरा नाम परम पदक है, ये CDAC द्वारा पुणे द्वारा विकसित किया गया था, CDAC पुणे द्वारा। उसके बाद जो फ्लो सॉल्वर है ये नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज द्वारा बेंगलुरु में जो है उसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है तो सबको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय रशिया, ब्रिटेन, USA, जापान। क्वेश्चन में है कि जो डिजिटल कंप्यूटर था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, क्योंकि डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो आपकी बाइनरी सिस्टम 0 या 1 पर उपयोग किए गए थे। जो किसके द्वारा विकसित किए गए थे? वो विकसित किए गए थे USA के द्वारा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ IBM इज इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो IBM है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो IBM जो है उसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी।
तो जो IBM है आपकी कंप्यूटर के बनाने वाली, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर जो PC जिसे बोलते हैं और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनको बनाने में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी जो है योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती हैं। IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन, सिल्वर, क्रोमियम, गोल्ड। तो जो कंप्यूटर को बनाने में IC चिप जो होती है, तो जो IC चिप होती है जो कंप्यूटर में लगाई जाती है वो किस धातु की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो बनी होती है सिलिकॉन की। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र है द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर मशीन इज अबेकस, एनिक, मार्क 1, नन ऑफ दिस। तो जब क्वेश्चन आता है कि पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो पहला गणक यंत्र है वो अबेकस को माना जाता है। ये प्राचीन बेबीलोन में इसका आविष्कार किया गया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कमांड्स इज कॉल्ड फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। जो कमांड्स हम लोग देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर टाइम से तो काम करता नहीं है, उसे हम कमांड्स देते हैं। जो हम कमांड्स देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी के अनुसार कंप्यूटर वर्क करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको कैरी करने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी फेचिंग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? GB, KB, MB, TB, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो अभी मैंने इस सबके बारे में आपको बताया था, जहाँ पर हमने बिट और बाइट के बारे में समझा था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में 4 बड़े फंक्शंस का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस इन ए कंप्यूटर? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, प्रोसेस स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने आपकी जो बेसिक है कंप्यूटर का उससे रिलेटेड ही चीज़ों को शामिल किया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसमें आपके इजी लेवल भी रहता है, थोड़ा सा हार्ड लेवल भी रहता है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। 30 क्वेश्चन से टोटल उन 30 में से कितने आंसर्स आपके करेक्ट रहे हैं, तो कमेंट करिएगा मुझे। यहाँ पर कह रहा है कि जो कंप्यूटर में 4 बड़े फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उसका सही सीक्वेंस क्या होता है, किस सीक्वेंस में वो होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनपुट करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को, हम सबसे पहले इनपुट करते हैं। तो इनपुट हमने इसमें देखा, जो बी पॉइंट है आपका और जो डी पॉइंट है, इन दोनों में सबसे पहले इनपुट दे रखा है। उसके बाद हमारी जो इनपुट हम लोग देते हैं, रॉ डाटा होता है, उस पर प्रोसेस का काम होता है। तो प्रोसेसिंग आपकी दे रखी है, डी में तो दे रखा है, लेकिन बी में आउटपुट बता दिया है। तो आउटपुट तो नहीं होगा, पहले तो प्रोसेस करेंगे ना, उसके बाद ही तो आउटपुट तक पहुंचेंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका डी ऑप्शन दे रखा है कि इनपुट फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट, उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम स्टोर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR टेक्नोलॉजी बैंक द्वारा चेक की क्लियरेंस के लिए प्रयोग करता है। MICR का तात्पर्य है, MICR टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय द बैंक फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक्स। व्हाट डज MICR मीन? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन केबल रिकॉग्निशन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो MICR है किस लिए यूज होता है, साथ में देखिए बता दिया है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस लिए MICR का यूज होता है। तो किस लिए यूज होता है कि जो बैंक द्वारा जो चेक का क्लियरेंस होता है उसमें MICR का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म हो जाती है कि फुल फॉर्म क्या होगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में मैंने आपको जो इंटरनेट बैंकिंग में पढ़ा रही थी तो वहां पर भी समझाया था। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। द मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड बॉब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन की थी, जैसे कि आपको पता है कि 5 जनरेशन रही हैं, तो अलग अलग जनरेशन जो थी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो भी चीजें यूज हो रही थी उसमें भी चेंज आते गए थे। तो यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी के या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें क्या यूज किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है।
तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वहां पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, जो कि जिसकी वजह से जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, आकार में काफी बड़े भी होते थे, और दूसरी बात ये रहती थी कि वो बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते थे, बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वहां पर वैक्यूम ट्यूब का, या फिर जिसको निर्वात ट्यूब भी बोला जाता है, उसका यूज किया गया था। अच्छा, सेकंड जो पीढ़ी के थे, तो सेकंड पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। जो थर्ड पीढ़ी थी, जो थर्ड जनरेशन थी, वहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका सेकंड का हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो गया, ये हो जाएगा सेकंड का, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो हो जाएगा थर्ड जो जनरेशन आई थी उसका। और जो फोर्थ जनरेशन आई थी तो उस वहां पर यूज किया गया था जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं या VLSI है, उसका यूज किया गया था। और जो फिफ्थ जनरेशन है वहां पर ULSI है, LSI है, जो नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट है, इन सब चीजों का विकास हुआ था और उससे रिलेटेड काम हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज का कहाँ पे यूज हुआ था। जो सेमीकंडक्टर है ये आपके मेमोरी के लिए यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन जो थी उसमें। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, ना कि जो आपके हार्डवेयर होता है जिसमें कंपोनेंट होता है उससे रिलेटेड है, ये मेमोरी का जो है एक वो है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का पूर्ण रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन में कह रहा है जो बायोस है उसका पूरा नाम आपको बताना है कि क्या है। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देख लीजिए कहाँ पर दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, बारकोड, कार्ड रीडर। आपको बताना है कि क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से तो हम इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस होगी। माउस, माउस से भी हम जो इनपुट करते हैं तो इनपुट डिवाइस होगी। बारकोड जो होता है उससे भी हम इनपुट करते हैं, जो बारकोड होता है, जो चीजें आप लोग खरीदते हैं तो उस पर दे रखा होता है, पीछे लाइन्स जो होती हैं, जो मॉल वगैरह में आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर तो ये चीज देखते ही हैं कि जो लोग एक मशीन ऐसी होती है उससे रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि किस नंबर का है और क्या चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद जो है उससे मशीन में ही इनपुट हो जाती है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो कार्ड रीडर होता है, कार्ड रीडर है तो ये आउटपुट देगा क्योंकि पढ़ने का काम कर रहा है ना। तो मशीन एक ऐसी जो चीजों को के बारे में जो कोड बने हुए हैं उनको रीड करने का काम कर रही है, तो वो आपकी आउटपुट दे रही है। तो यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस नहीं होगी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है और लाइट पेन भी होता है। स्कैनर जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है, विच कोड इज यूज इन चेक एंड ड्राफ्ट इन बैंक। बार कोड, MICR, OMR, UPC। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो चेक के में यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, वो हो जाएगा MICR। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, विच कोड इज यूज टू चेक ऑब्जेक्टिव आंसर शीट्स। OMR, बार कोड, MICR, लाइट पेन। जो हम लोग एग्जाम देते हैं, जो भी वैकेंसीज आती है, फॉर्म फिल करते हैं तो एग्जाम देते हैं, OMR शीट पे होता है। कुछ एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, कुछ OMR शीट पे होते हैं आज के टाइम में। तो जो OMR होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसकी, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। वैसे तो ज्यादातर ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहे हैं, ऑफलाइन कम हो गया है क्योंकि ऑनलाइन इजी भी रहता है थोड़ा सा, ऑफलाइन कम हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत से एग्जाम जो हैं वो ऑफलाइन भी होते हैं, तो वो हमारे के बेस पर ही होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पुनः सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।